चलिए भाइयों आ जाओ, हंसने की नहीं हो रही है बच्चों। चलो ठीक है भाई बहन, कल हमने सवाल करे थे क्वेश्चन नंबर 18 तक, ठीक है। आज उसके बाद ही हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करने वाले हैं। कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक कराए थे। टाइप नंबर हमारा चल रहा था 3। कितना चल रहा था? 3। चलिए भाई, तो आपने मेरे ख्याल से 1 से लेकर 9 तक के, 1 से लेकर जो 18 तक के क्वेश्चन थे उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आपने कर रखी होगी, ठीक है भाई। तो जिस बच्चे ने प्रैक्टिस कर रखी है वो आगे भी बेटर समझेगा बहुत बढ़िया तरीके से। अब यहाँ से अपना हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक दुकानदार एक वस्तु 26% के लाभ पर बेचता है। कितने लाभ पर? 26% के लाभ पर बेचता है और इसे 2250 रुपये अधिक में बेचने पर उसे 41% का लाभ होता है। कितना? 41% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु 12% लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, मुझे ये बताना मेरे भाई। चलिए भाई, कल मैंने आपको बताया था, एक लॉजिक भी मैंने आपको बताया था, अगर सेम कंडीशन मिलेगी, बताया था मैंने कल। यदि आपको प्रॉफिट मिलता है तो आप क्या लेंगे? अंतर लेंगे, नहीं घटाएंगे। लाभ मिलेगा, है ना, तो भी क्या करेंगे? घटाएंगे। हानि होगी तो भी, यानी सेम कंडीशन में घटाना है, अपोजिट में जोड़ना है, ठीक है। अब ये दोनों ही कंडीशन में देखो, यहाँ भी लाभ है भाई और इधर भी क्या है? इधर भी लाभ है। इसका मतलब 26%, ठीक है, 26% और 41%, इन दोनों के बीच का मैं अंतर देखता हूँ तो कितना आएगा बोलो? 15%। कितना आएगा? 15% आएगा। और यही मेरे भाई 15% जो है कितने के बराबर होगा बोलो? 2250। कितना? 2250। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी बोलो भाई? 1% की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? 15। कितनी आ रही है? 15 भाई। 15 के ना 15 हो गया, बचे कितना? 7। अब 15 बन जाए कितना हो गया? 75। कितना आ गया? 150, यानी 150 बार ये कट गया। अब मुझे क्या निकालना है? पहले सीपी निकालना है। क्या होता है? सीपी। तभी तो मैं यह निकाल पाऊंगा 12% लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य तो मैं तभी निकाल पाऊंगा जब मुझे किसी वस्तु का सीपी मिलेगा। तो 1% की वैल्यू कितनी? 150 और सीपी कितना होता है मेरा? 100%। कितना? 100%। तो 150 और इंटू कितना बोलो? 100। तो कितना आ गया बोलो? 15,000। तो सीपी कितना मिल गया मुझे? 15,000। अब इस सीपी पर क्या बोलो? 12% लाभ पर बेची जाती है तो 15,000 का क्या निकाल दें? मुझे निकालना एसपी। क्या निकालना है? एसपी। तो एसपी निकालने के मैं करूँगा यहाँ पे बोलो, है ना, सीपी और इंटू क्या होगा बोलो यहाँ पे? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और बटे में कितना होगा? 100। ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम, वरना फ्रैक्शन से तोड़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ मेरे भाई? 15,000, ठीक है। एसपी सीपी कितना है? 15,000 और कितने का लाभ हो रहा है? 12% का, यानी 112। 100 में जोड़ दो भाई। प्रॉफिट था 100 में जोड़ दिया, लॉस होता 100 में से घटा देता, ठीक है। और यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो ये इस तरीके से खत्म हो जाएंगे भाई। तो 150 गुणा 112 कितना आ जाएगा? लगा लो हिसाब, कितना आएगा? है 16,800, ठीक है भाई। जब आप 150 गुणा 112 कराएंगे तो कितना आएगा? 16,800 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कर लेंगे सब, ठीक है। यहाँ पे कर लेना 150 गुणा 112, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 150 है तो इसको आप क्या कर लो? 15 गुणा 10 कर लो मेरे भाई, और कितना कर लो इसे? 112। यानी यहाँ पे पहले किसकी कर लो? 112 गुणा 15 की गुणा कर लो, फिर 10 जीरो ऐसे लगा दो, 1 जीरो, ठीक है। तो कितना आएगा? 16,800 इसका आंसर आ जाएगा। आगे चले, अगला सवाल ये मैंने कल करा दिया था, ठीक है भाई। ये भी कराया शायद, ये भी करा दिया था इससे अगला, और ये वाला भी मैंने कराया था, ये नहीं कराया था, है ना, ये नहीं कराया था, इसको मुझे देखना है ना। देखो क्या है लिखा है, 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य है भाई। 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य के एक्स वस्तुओं के, यानी 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यहाँ पर कोमा होगा,
27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। समान का मतलब समझ रहे हैं, इक्वल यानी बराबर है। यदि लाभ जो कितना 37.5% है तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें भी दिक्कत है लग रही है मुझे, यहाँ पे शायद 35% होगा। कितना होगा, 35%। हाँ, इसमें 35% होगा। सवाल नंबर कौन सा है, 23। हाँ, इधर जो 35% है ये। हाँ, नहीं तो फिर इससे करेंगे तो फिर ऑप्शन गड़बड़ जाएंगे। हाँ, ऑप्शन ठीक है, तो इसे जो 35% मुझे करना पड़ेगा भाई। ठीक है, अब ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखा 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। इसने ये बोल दिया, यानी कि जो 27 वस्तुओं का क्या है बोलो, CP है, वो x वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये बात इसने कंडीशन बोली है ना। तो क्या पूछा है, तो इसमें x का मान बताओ। किसका, x का मान। अब मुझे ये दे रखा 35%, क्या दे रखा है 35%। इसको मैं तोड़ूंगा तो कितना बनेगा बोलो भाई, 5 से काटूंगा इसको 7 बार और ये बनेगा 20। यही बनेगा ना भाई। 35% की जो भिन्न बनेगी 7/20 बनेगी। कितनी, 7/20। अब ऊपर का क्या आएगा बोलो, प्रॉफिट आएगा, क्योंकि यहाँ किसकी, प्रॉफिट की बात की गई नहीं, देखो लाभ की। और नीचे का क्या आएगा बोलो, CP आएगा। क्या आएगा, CP आएगा। कोई दिक्कत बोलो, क्या पूछा है इसने, तो x का मान क्या होगा। और x है क्या, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है। क्या साफ साफ बता सकते हैं बोलो। मुझे तो इसकी बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ से भी मैं निकाल सकता हूँ आराम से। 27 आएगा, वो कितना आ रहा है 20 आएगा। कितना आएगा 20, क्योंकि x का मान पूछा है ना। x वस्तु के विक्रय मूल्य के समान होगा, रेशियो में उल्टा हो जाता है। देखो कैसे, अगर मैं इसका रेशियो लूँगा यहाँ पे तो CP, ठीक है, और बटे में क्या आएगा SP, यानी SP इसके बटे में गया और ये इसके बटे में जाएगा, यानी बराबर x बटा कितना आएगा बोलो, है 27 हो जाएगा। कितना, 27। इसका मतलब यहाँ आप देखो 7 रुपये, मतलब 7 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का, 7 का। तो 7 का प्रॉफिट कब होगा मेरा भाई, जब इसका मान कितना होगा, जब इसका मान 20 होगा, तभी तो 7 का प्रॉफिट होगा। बोलो भाई, x का मान 20 होगा तभी तो कितने का, 7 का प्रॉफिट होगा मुझे। कितने का, 7 का प्रॉफिट होगा। ये आगे 7 आ रही है वैसे में, कोई दिक्कत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलें। अगला सवाल, अब ये सवाल था, देखो क्या लिखा है। यदि विक्रय मूल्य का 7%, किसका भैया, विक्रय मूल्य का, यानी कि सेलिंग प्राइस का कितना मेरा भाई, 7%। ठीक है, कितना है 7%। आगे देखो, क्रय मूल्य के, है ना, क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, यानी कि जो क्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस CP है, उसके 8% के बराबर है। कितने के, 8% के बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहीं पे रेशियो बना लूँगा। ठीक है भाई, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहीं पे रेशियो बना लेता हूँ इस चीज़ का। देखो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यानी CP इसके नीचे आएगा और ये 7 इसके नीचे चला जाएगा, यानी SP और बट्टे में क्या आ गया, CP बराबर 8 बटा कितना हो जाएगा मेरा भाई, 7 हो गया। कोई दिक्कत बोलो। अब आगे देखो, आगे क्या दे रखा है, यानी हम इसको ये कह सकते हैं मेरे भाई CP और SP का रेशियो कितना आ गया बोलो, 7 अनुपात कितना आ गया, 8 आ गया। कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करो, क्या लिखा, और यदि विक्रय मूल्य 9%, है ना, क्रय मूल्य के 10% से 2 रुपये अधिक है। क्या लिखा है इसने, यदि विक्रय मूल्य 9%, है ना, क्रय मूल्य के 10% से 2 रुपये अधिक है। ठीक है भाई, जो विक्रय मूल्य है वो 9% और जो क्रय मूल्य के 10% से कितना है, 2 रुपये अधिक है। अब अगर मैं इसको निकालता हूँ 7 का 9% या 8 का 9% निकालता हूँ, 10% निकालता हूँ, यहाँ पॉइंटों में वैल्यू आएगी, है ना। और रेशियो क्या कहता है, रेशियो में हम कुछ भी करा सकते हैं।
मानो मैं इधर 2 का गुणा करा लूँ अपनी मर्जी से, हाँ बिल्कुल करा सकता हूँ, बट मुझे इधर भी गुणा करनी पड़ेगी 2 से, दोनों में समान गुणा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इधर ही गुणा मैंने करा लिया और इधर नहीं करा, है ना। आर्यवासी में अगर मैं 2 का गुणा इधर कराऊंगा, 8 का गुणा इधर कराऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में मैं रेशियो लूंगा तो 7 और 8 का ही रेशियो बन जाएगा। यदि आप एक में ही गुणा करा देते हैं तो दिक्कत पैदा हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ देखो, है ना, चलिए तो मैं क्या करूँगा, है ना, इसको मैं कितना मान लेता हूँ बोलो, 700 मान लेता हूँ, कितना बोलो 700, और इसको मैं मेरे भाई कितना मान लेता हूँ, 800 मान लेता हूँ। मैंने क्यों करा ऐसा, क्योंकि इसका जो 9% और 10% निकालना मेरे लिए इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, यानी पॉइंटों में वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। अगर मैं 700 का और 800 का रेशियो लूँगा तो 7 और 8 का ही रेशियो बनेगा, ठीक है। तो मैंने 100 का इधर गुणा कराया और 100 का मैंने इधर गुणा कराया, कोई दिक्कत बोलो। अब कहोगे भैया 100 से ही क्यों कराया, है ना, क्योंकि इसमें आसान हो जाता है, थोड़ा पॉइंटों में वैल्यू नहीं आती है। अब इसका कितना बोलो, सीपी का कितना बोलो, विक्रम मूल्य का 9%, इसका भाई कितना है, इसका है 9%, कितना है 9%, ठीक है। अगर मैं इसका 9% निकालूँ तो कितना आएगा बोलो, 800 का 9% निकालूँ कितना आएगा भाई, 72 आएगा। अरे 2 जीरो से 2%, 2 जीरो खा जाएगा, और 8 नाम कितना आएगा बोलो, ये हो गया 72, कोई दिक्कत। अब सीपी का कितना बोलो 10%, कितना है 10%, तो परसेंट मेरे भाई 2 जीरो खा जाएगा, तो कितना आएगा बोलो 70 आएगा, कितना आएगा 70, कोई दिक्कत। यानी सीपी आ गया 70, एसपी आ गया कितना 72, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ क्या बोलेगा देखो, यदि विक्रय मूल्य 9% क्रय मूल्य के 10% से कितना अधिक है बोलो, 2 अधिक, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य के 10% से 2 रुपये अधिक है मेरे भाई। अब यहाँ देखो जो विक्रय मूल्य है वो कितना अधिक है, यहाँ पे 2 अधिक, यानी कि 2 यूनिट का मान, है ना, 2 यूनिट का मान कितने के बराबर है 2। मैंने यहाँ देखा यहाँ कितना अधिक है 2, और क्वेश्चन में कितना है 2 अधिक, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा बोलो, 1 ही आएगा ना, 1 यूनिट का मान 1 ही आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो पूछा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या क्रय मूल्य मेरे भाई, 1 यूनिट का मान 1 आया है, इसमें मैं गुणा कराऊंगा 1 का, तो कितना ही रहने वाला बोलो 700 ही रहने वाला है। इधर मैं 1 का गुणा कराऊंगा तो कितना रहने वाला बोलो 800 ही रहने वाला है। तो 700 और 800 क्या आ गए, वी ऑप्शन आपके पास ये हो जाएगा। सीपी कितना 700 और एसपी कितना 800। बोलो किससे बात समझ में आई, किसे नहीं आई, बताइए भैया। यूपी कांस्टेबल 25/8/2024 शिफ्ट नंबर 3 का क्वेश्चन है ये, देख लो, ठीक है। जो क्या है ना हल्के में, पुलिस का पेपर, क्या पुलिस का पेपर अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। पेपर तो वैसे ग्रुप डी का भी अपने आप में बहुत है, ऐसी कोई बात नहीं है ना। मेहनत करने वाले के लिए कुछ भी ना, और ना कहने वाले के लिए बहुत कुछ है। कब पुलिस में तो लगा है, होती है बात। अब जो बेचारा पुलिस की तैयारी करेगा उसे पता लगेगा कितना पढ़ना पड़ लिया है। आगे चले भाई, हर पेपर अपने आप में पेपर है, चाहे वो ग्रुप डी का हो चाहे किसी का भी हो। जब उसके लिए हम पढ़ते हैं ना, रात दिन एक करते हैं, तब पता चलता है हमें कि हाँ वाकई में जो है पुलिस का पेपर पुलिस का ही है वाकई में, है ना। ना छोटी होगी ना बड़ी करेंगे। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल है ये टाइप नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट होता है ना। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें जो है कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य लाभ या हानि के बराबर होगा, ठीक है। क्या बोलेगा तुमसे यहाँ पे, बोलेगा कि कुछ वस्तुओं का क्रय या विक्रय मूल्य, ठीक है, लाभ या हानि के बराबर, ये वाली कंडीशन बोल देगा, ठीक है भाई। ये वाली कंडीशन बोलेगा कि कुछ वस्तुओं का क्रय या विक्रय मूल्य जो है लाभ या हानि के बराबर होगा। अब हमें देखो कैसे देखना है, इस टाइप को बहुत अच्छे से समझना है। इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। अच्छा ये बताओ, है ना, मुझे हानि कब होगी, अगर
सबसे पहले लाभ की बात करते हैं, है ना। अगर मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो बड़ा होगा किससे बोलो, सीपी की तुलना में, मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो बड़ा होगा सीपी की तुलना में, तब मुझे क्या होगा मेरे भाई बोलो, तब मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, है ना। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अगर मेरा, है ना क्या, अगर मेरा जो सीपी है वो बड़ा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से, तब मुझे क्या होगा बोलो, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। कोई दिक्कत बोलो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है भाई, कोई दिक्कत किसी को। अगर मेरा सेलिंग प्राइस सीपी से बड़ा है तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है, लाभ होगा। लॉस कब होगा, जब मेरा कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य से क्या होगा, बड़ा होगा, तब मुझे लॉस होगा। इतनी बात तुम्हें समझनी है, ठीक है। अब यहीं से तुम्हारे जो है सवाल स्टार्ट होते हैं, बस समझना इस चीज़ को ध्यान से। क्या लिखा है, 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि वह 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। कितना बोलो, 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब मेरे भाई एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, क्या लिखा है, 110 संतरे बेचने के बाद कितना, 110। अच्छा मेरे बात बताओ, आप मार्केट गए, मार्केट से आपने 100 गेंदे खरीदी, कितनी, 100, है ना। आप अपना प्रॉफिट देखेंगे क्या आधी वस्तु बेचने के बाद देखेंगे या पूरी बेचने के बाद देखेंगे। यानी आप 100 गेंदे खरीद के लेकर आए मार्केट से, जब पूरी 100 सेल कर दोगे तभी तो अपना प्रॉफिट या लॉस देखोगे। तो ठीक इसी प्रकार मेरे भाई, जितने खरीद कर लाएगा मार्केट से इतने ही बेचेगा, तब उसके बाद अपना दावा करेगा। भाई जब लो पूरी वस्तु नहीं बिकेगी तब लो आप कैसे दावा कर दोगे मुझे इतने का प्रॉफिट हो गया, बोलो कब दावा करेंगे, जब सारी वस्तु हम सेल कर देंगे तब क्या होगा, हम तब दावा करेंगे हाँ भाई इतने का मुझे लॉस या इतने का मुझे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो ये वाले जो भाई हैं ये मार्केट से 110 संतरे खरीद कर लेकर आए होंगे, तो 110 ही बेचेंगे और तभी जो अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो क्या लिखा है, 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि वह 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। इसने ऐसा बोल दिया। अब लाभ कब निकलेगा मेरे भाई, बोलो जब हमारा सेलिंग प्राइस में से सीपी घटाऊंगा तभी तो लाभ निकलेगा। बोलो अगर मैं सेलिंग प्राइस में से सीपी घटाऊंगा तभी तो मेरे भाई क्या आएगा, बोलो प्रॉफिट आएगा, क्यों जी। अब इसका मतलब 110 संतरे है ना, इनका सेलिंग प्राइस और क्या बोलो, जब मैं इसमें से ये घटाऊंगा, ठीक है, जब मैं ये घटाऊंगा यानी सीपी और बराबर लाभ हुआ कितना, 22 संतरों के सेलिंग यानी विक्रय मूल्य के बराबर। 110 खरीद कर लाएगा तो 110 ही बेचेगा, तभी तो कैलकुलेट करेगा, तभी तो इसने दावा करा है, क्यों भाई। अब प्रॉफिट कैसा निकलेगा भाई, इसने लिखा 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता। लाभ कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस में से सीपी घटाऊंगा तभी तो निकलेगा लाभ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इधर ले आऊंगा और इसको इधर ले आऊंगा, यानी सेलिंग प्राइस एक तरफ और सीपी एक तरफ, ठीक है। तो 110, ठीक है, 110 एसपी और ये प्लस का इधर आके किसका होगा, बोलो माइनस का होगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस बराबर और इधर जाकर प्लस का होगा, तो 110 क्या हो जाएगा, बोलो सीपी हो जाएगा। तो ये घटेगा कितना बचेगा, बोलो 22 जाएगा तो है 88, सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, बोलो 110 सीपी हो जाएगा। काट सकते हो 11 से, 11 अट्ठे कितना होता है भाई, 88 होता है, और 11 धाई कितना होता है, बोलो 110 होता है, ठीक है। सीपी इसके नीचे ले आओ, उसे उसके नीचे ले आओ, यानी कि एसपी बटे में क्या आ गया, बोलो सीपी आ गया,
और 8 उसके नीचे जाएगा नहीं, 10 बटे कितना हो गया बोलो 8 हो गया, कितना हो गया 8। रेशियो ले लेंगे इसका और, है ना, 2 पंजे 10 हो गया और 2 चौक कितना हो गया बोलो 8 आ गया। यानी सेलिंग प्राइस कितना आ गया 5 और सीपी कितना आ गया 4। क्या पूछा है, लाभ पूछा है, लाभ, है ना। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब खुद देख लो भाई, 4 की चीज 5 में बेची, 1 का लाभ हो गया, कितने पे हो गया 4 पर, और गुणा कितना आ गया बोलो 100 आ गया। इसको काटेंगे तो कितना आएगा बोलो 25% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस वाले टाइप में बस तुम्हें यही समझना है, अगर वो लॉस बोलेगा, क्या बोलेगा लॉस, तो हमें सीपी में से एसपी घटाना होगा तब लॉस आएगा। अगर वो प्रॉफिट बोलेगा, है ना, तो एसपी में से सीपी घटाना होगा तब जाकर प्रॉफिट आएगा। बस इतनी सी बात समझनी है। 225 कहाँ है? ये एसपी है, एसपी सेलिंग प्राइस। पाँच ना समझो भाई, इसे पता लग जाए 5 समझ के काम खराब कर दो है। चलो 5 नहीं समझना, ठीक है। अगला सवाल, ठीक, अगला सवाल इसी प्रकार है, आप बताइए करके। जो बताएगा उस आज एक चाय पक्की मिल जाएगी, और जिसकी कोई बात ना, वो उधारी में चल रही है। चलो कोई नहीं, चाय बाय का तो बहाना है, कभी चाय लेने बैठ जाओ, पता लगा आंसर आ गया, चाय दे दो, हैं। चलो ऐसा करो, इसे करो तो माने, कहा तुम चाय के लायक हो। आया आंसर किसी का? कितना आया? 50%। सबका 50 आया क्या? चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लगा समझो, लिखा है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, है ना, 11 मीटर, है ना, सॉरी 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता। भाई बात लाभ की आ रही है, किसकी आ रही है? लाभ की। एक ही चीज समझना पड़ेगा भाई, कितना बेचा होगा बोलो, है 33 मीटर कपड़ा बेचा है, इसका मतलब वो क्या बोलो 33 ही खरीद कर लाया होगा, ठीक है। अब इसे प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस में से है, अगर, अरे यार इधर भी एसपी आ गया क्या, बराबर प्रॉफिट की बात कर रहा है। अगर मैं एसपी से सीपी घटाऊंगा तभी तो प्रॉफिट आएगा, और प्रॉफिट कितना बोलो 11 मीटर, है ना, 11 मीटर कपड़े के बराबर, यही तो बोला है भाई, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, ठीक है। तो ये लाभ आ गया। हम क्या करेंगे बोलो मेरे भाई, एसपी इधर और सीपी इधर, तो 33, है ना, एसपी इधर आकर माइनस का हो जाएगा बोलो 11 एसपी, और बराबर बोलो कितना आएगा 33 सीपी। ये जाएगा तो कितना बचेगा बोलो 22 एसपी बराबर 33 सीपी। काट दो, 11 दूनी 22 हो जाएगा, ठीक है, और 11 तिया 33 हो जाएगा। सीपी इसके बटे में ले आओ और ये इसके इधर ले आओ, तो एसपी बटे में क्या आएगा बोलो सीपी बराबर 3 बटा कितना आएगा 2। प्रॉफिट होगा नहीं होगा? 2 की चीज़ 3 में बेची, 2 की चीज़ 3 में बेची, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ बोलो। अगर मैं यहाँ प्रॉफिट निकालूंगा 1 का प्रॉफिट हो गया, कितने का मेरे भाई बोलो 1 का, कितने पे हुआ 2 पे, और गुणे कितना कर देंगे 100, और जब इसे आप काटेंगे तो कितना आएगा 50%, ठीक है। समझ में आ रही है बात? आगे चले, आगे आ जाओ। 17 पुस्तकों को 720 रुपये में बेचने के बाद एक दुकानदार कहता है कि उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य की हानि हुई। अब हानि कैसे निकालेंगे, अभी मैंने तुम्हें पूरा बताया था, ठीक है। तो बस तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है ये बताइए। अब हानि की बात कर रहा है, इसका मतलब जो वस्तु का सीपी होगा वो एसपी से क्या होगा बड़ा होगा, तभी तो मुझे लॉस होगा, ठीक है मेरे भाई।
यानी 17 पुस्तकों को 720 रुपये में बेचने के बाद एक दुकानदार कहता है कि उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य की हानि हुई। इसका मतलब मेरे भाई यानी सीपी जो है, ठीक है, सीपी जो बड़ा होगा किससे बोलो, सेलिंग प्राइस से, यानी 17, यहाँ भी कितना आएगा 17, और बराबर कितना 5 वस्तुओं के सीपी के बराबर। ये तो बोला है भाई। हानि कब निकलेगी, हानि तो ऐसे निकलेगी जब मैं सीपी से एसपी घटाऊंगा तभी तो हानि आएगी, और हानि जो है 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ये बात भी इसने बोली है ना, 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य की हानि हुई, ठीक है, रन दो भी, ठीक है भाई। अब मैं क्या करूँगा बोलो, इसको इधर लेके जाऊँगा और इसको मैं इधर लेके आऊँगा, तो 17 बोलो 17 सीपी और प्लस सॉरी माइनस हो गया इधर आगे, माइनस का कितना होगा 5 सीपी और बराबर इधर होगा कितना बोलो 17 एसपी, ठीक है। ये जाएगा तो कितना बचेगा इधर बोलो 5 सीपी बराबर कितना बचेगा 17 एसपी। कोई दिक्कत, रेशियो ले लेंगे यहाँ पे, सीपी यानी ये एसपी इसके बटे में आएगा और 12 इसके नीचे जाएगा, तो सीपी बटे में क्या आएगा बोलो एसपी आएगा, और बराबर कितना है बोलो 17 बटे कितना होगा 12 होगा। यानी कि सेलिंग प्राइस कितना मिल गया 12 मिल गया, और सीपी कितना मिल गया मुझे 17 मिल गया, ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में कितना है बोलो 720, और जबकि यहाँ कितना है 12, यानी 12 बराबर कितने का होगा बोलो 720 के। भाई कितना गुना हो रहा है इसका 60 गुना, तो इसका भी कितना गुना कर दो 60 गुना, तो 17 छंग कितना होता है। अजय क्या पूछा हमसे, तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना आएगा, तो पुस्तक का क्रय मूल्य 60 आएगा, कितना आएगा 60 आएगा भाई, है ना, क्योंकि ये वस्तुओं का पूछ रहा है ना, एक वस्तु का 60 है तो 17 का निकालेंगे तो वो 17 के वस्तुओं का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 60 आएगा भाई 60, है ना, तो सीपी कितना आएगा यहाँ पे 60 आएगा। अगर 17 से गुणा करा दी 60 की तो 17 वस्तुओं का क्रय मूल्य वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आगे चले, अगला सवाल, 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरे की लागत मूल्य का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। कर सकते हैं बिल्कुल मेरे भाई। 5 कैमरे बेचने पर, है ना, 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरों की लागत मूल्य का लाभ होता है, कितना 2, तो इसका मतलब 5 खरीद कर लाया होगा, लाभ हो रहा है ना, तो 5 का सेलिंग प्राइस और 5 का बोलो सीपी, और लाभ कितने के बराबर हो रहा है 2 कैमरों के सेलिंग प्राइस के, यानी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यही तो बोला है भाई, लागत मूल्य का लाभ होता है। 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरों की लागत मूल्य का लाभ होता है ना, तो उसके लाभ प्रतिशत क्या है, लागत 2 कैमरों की लागत मूल्य बोला यहाँ, लागत 2 कैमरों की लागत मूल्य का लाभ होता है, लागत का मतलब सीपी का लाभ होता है, पर यहाँ एसपी का लाभ नहीं बोल रखा इसने, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो 2 सीपी लागत है ना, 2 कैमरों की लागत मूल्य का लाभ होता है, तो यहाँ से देखेंगे तो यह कितना आगे बोलो 5 एसपी, और ये इधर जाएगा भाई सीपी एक तरफ लिया तो कितना आएगा बोलो 7 सीपी, ये तो होगा, तो ये इसके नीचे ले आओ और ये इसके नीचे ले आओ, तो सेलिंग प्राइस बटे में क्या आएगा बोलो सीपी, और ये कितना आएगा बोलो 7/5, ठीक है भाई। तो लाभ देखो 5 की चीज़ 7 में बेची, 2 का लाभ हो गया, कितने पे बोलो 5 पर, और गुणा कितना बोलो 100, 5 से इसको काटूंगा कितनी बार 20, और 20 दूनी कितना क्या बोलो 40%। यानी चीज़ों को तुम्हें पकड़ना है, चीज़ों को देखना है, ऐसे नहीं कि रट के बैठ जाना है, सवाल को देखते हुए करना है ना। जैसे हम अभी गलती कर रहे थे कि विक्रय मूल्य के बराबर, लेकिन यहाँ देखना बस ध्यान से लास्ट में लिखा गया है, यहाँ बोला 2 कैमरों की लागत मूल्य का लाभ होता है, 2 कैमरों की लागत यानी सीपी का, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत, आगे चलें। अब आ जाओ भाई इस पे, ये तो कर ही लेंगे आप। 60 कलमों को बेचकर एक आदमी को 12 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ, ये आपका होमवर्क है बिल्कुल। सब इसका आंसर बताएंगे भाई,
है ना, मैसेज करके बताएंगे, कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कितना इसका आंसर आया है। ठीक है, कितना आया भाई? 20%। बहुत बढ़िया, है ना, कर सकते हैं। भाई कितनी कलम बेच रहा है वो? 60। इसका मतलब 60 ही खरीद कर लाया होगा वो। और लाभ जो हो रहा है वो कितने के? 12 कलमों के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर। आपका विक्रय मूल्य बोल रखा है, तो क्या करेंगे, एसपी एक तरफ, सीपी एक तरफ, तो 60 है ना एसपी और माइनस कितना 12 एसपी, और ये इधर जाकर माइनस का, इधर जाकर ऐसा होगा प्लस का। ठीक है भाई, तो ये कितना बचेगा बोलो? है 48 सेलिंग प्राइस, और ये कितना हो गया बोलो? रेशियो ले लें इसका, 12 चौक कितना हो गया 48, और 12 पंजे कितना हो गया 60, यानी सीपी को इसके बटे में ले आओ और 4 को इसके बटे में ले जाओ, यानी 5 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लाभ हो रहा नहीं हो रहा? 4 की चीज़ 5 में बेची, 1 का लाभ हो गया, और 1 का लाभ कितने पर होगा भाई? 4 पर, गुणा कितना हो गया 100। 4 से इसको काटो कितनी बार बोलो? 25%। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चले, अगला सवाल। दो वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं का लागत मूल्य प्राप्त हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? बताइए भाई। दो वस्तुओं को, किसे? दो वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 3, है ना, 3 वस्तुओं का लागत मूल्य प्राप्त हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? अभी जस्ट मैंने इससे पहले वाले सवाल, उससे पहले ये सवाल आया था भाई, कितनी वस्तु को बेच रहा है वो? 2। इसका मतलब 2 ही खरीद कर लाया होगा, है ना, यानी 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। ठीक है, और 2 वस्तुओं के बोलो सीपी के, यानी यहाँ से इसकी बात हो रही है, यानी 2 जितने खरीद कर लाया होगा इतने ही तो बेचेगा वो, और उसी के बाद जो भी उसको लाभ होगा तभी तो पता चलेगा। तो इसको जो लाभ हुआ है वो 3 के कितने? 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हुआ है। लागत का मतलब है कॉस्ट प्राइस के बराबर। ठीक है मेरे भाई, सीपी एक तरफ ले आओ, यानी 2 एसपी बराबर ये कितना आएगा बोलो? 5 सीपी हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो एसपी है ना, और बटे में क्या बोलो भाई? सीपी, और बराबर 5 बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 2 की चीज़ आपने 5 में बेच दी, कितने में? 5 में बेची, कितने का लाभ हो गया? 3 का लाभ, और लाभ कितने बोलो? 2 पे, और गुणा कितना बोलो? 100। इसको मैं काटूंगा कितनी बार बोलो? हैं 50 बार काटेंगे ना, ऑप्शन में तो है ही ना। एक मिनट, कुछ और देखो। 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं का लागत मूल्य प्राप्त हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? वैसे तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, 1 मिनट देख लेते हैं फिर भी, है ना। ₹800 में बेचने पर देखो ये सेलिंग प्राइस कितना बोलो? 800 है, और सेलिंग प्राइस यहाँ कितना बोलो? 5, तो 5 बराबर कितना होगा बोलो? 800 के, तो कितना गुना हो रहा है इसका बोलो? 160 गुना हो रहा है ना, 160 गुना हो रहा है नहीं? हाँ, अगर मैं यहाँ पे ये निकालना चाहूँगा सीपी, तो इसका भी 160 गुना करूँगा मैं, तो कितना आएगा? 16 दूनी 32, 320 आएगा ना। अब 320 की चीज़ आपने 800 में बेची, बात तो वही आएगी यार, रेशो बनेगा, तो कितने का लाभ हो रहा है? 60 का 460 का 480 का होगा ना। अरे 480 का लाभ हो रहा नहीं हो रहा? कितने हो रहा है? 332 पे, और गुणा कितना? 100, ये 0 से 0 गया, और 16 ते कितना हो गया? 48, और 16 दूनी 32, और 2 से कितनी बार जाएगा? 15 बार, और कितना आ गया? 150 आ गया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये 30 है ना। क्वेश्चन नंबर है 30।
ऑप्शन तो ठीक है। 2 वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं का लागत मूल्य प्राप्त हो जाता है। 2 वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं का लागत मूल्य प्राप्त हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत। अच्छा, इसमें डायरेक्ट वो दे रखा भाई, 1 मिनट, इसमें डायरेक्ट बोल रखा भाई, डायरेक्ट किसी के बराबर लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, बस इतना बोला है इसमें 3 वस्तुओं का लागत मूल्य प्राप्त हो जाता है, ना कि लाभ बराबर हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ देखो भाई, यही गलती हो रही है हमसे, ध्यान से करो, है ना। देखो 2 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, अगर वो कितना 2 वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं का लागत मूल्य प्राप्त होता है, यानी 3 वस्तुओं के सीपी के बराबर होता है। ये बात इसने बोल रखी है, लाभ वगैरह नहीं बोल रखा। ठीक है, ये समझना। तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, यानी सेलिंग प्राइस और बटे में क्या होगा बोलो, सीपी, और ये कितना बोलो 3/2। ठीक है, अब आएगा सवाल, 2 की चीज़ 3 में बेची, 1 का प्रॉफिट हुआ और कितने पे हुआ, 2 पे, और गुणा कितना 100, 2 से इसको काटो कितनी बार हो गया, 50%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, डी। इतनी बात बोली थी भाई इसने, है ना। ये नहीं बोला था कि इतनी वस्तु बेचने पर इतनी वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ये नहीं बोला था, बस लागत मूल्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल। अब टाइप नंबर आ गया 5, है ना। टाइप नंबर क्या आ गया, 5 आ गया। ये क्या है, यदि हानि विक्रय मूल्य का 1/8 है तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगा। ये नेक्स्ट टाइप आपका आ गया, इसको ध्यान देखना, है ना। ये टाइप नंबर कौन सा है हमारे पास, 5 आ गया। ठीक है, ये क्या होगा, विक्रय मूल्य पर लाभ हानि होगा। क्या होगा ये, विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि। ठीक है भाई, यानी जो भी कंडीशन होगी वो कॉस्ट प्राइस पे ना बोल के किस पे बोलेगा, विक्रय मूल्य पे बोलेगा। किस पे बोलेगा, विक्रय मूल्य पे बोलेगा। बात समझ में आ रही है। देखो अब क्या बोल रखा है इसने क्वेश्चन में, यदि हानि विक्रय मूल्य, यदि हानि विक्रय मूल्य का 1/8 है, इसने बोल दिया जो हानि है विक्रय मूल्य का कितना है, 1/8 है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है। देखो ये 1/8 बोल रहा है, कितना बोल रहा है, 1/8। ठीक है, यदि हानि जो है विक्रय मूल्य का कितना है, 1/8 है, जो हानि है वो विक्रय मूल्य कितना 8, तो मैं क्या करूँगा, ये मेरे भाई क्या होगा, ये विक्रय मूल्य की एसपी होगा, और ये क्या होगा बोलो, ये लॉस होगा। कितना होगा, लॉस। तो मैं यहाँ सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकता हूँ, बोलो। इसका मतलब एसपी कितना आ गया, 8, तो इसका मतलब 1 का लॉस हुआ तो ये 9 में होगा। सीपी कितना होगा, 9 होगा, नहीं होगा भाई, 9 की चीज़ 8 में बेचोगे तभी तो 1 का लॉस होगा। तो भाई इसी चीज़ को समझना, यहाँ लिखा ना, यदि जो हानि है विक्रय मूल्य का 1/8 है, किसका, क्रय मूल्य का नहीं है, विक्रय मूल्य का, तो नीचे वाला क्या होगा, इसका सेलिंग प्राइस होगा, ऊपर का हो गया लॉस, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना 8, 1 का लॉस हुआ, इसका मतलब उसका जो सीपी होगा वो 9 होगा, तभी तो 1 का लॉस होगा। ठीक है, क्या पूछा है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है। तो मेरे भाई देखो 9 की चीज़ 8 में आपने बेची, कितने का नुकसान हुआ, 1 का, कितने पे हुआ भाई, 9 पे, और गुणा कितना मेरे भाई 100। मैं इसको देखूँगा तो कितना होगा बोलो भाई, 100 बटा कितना आ गया, 9। इसको जब मैं काटूंगा तो 9 का 9 और 9 का 9 और 1/9, है ना, तो 11 सही 1/9%। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बी हो जाएगा। बोलो भाई, समझ में आई बात है, क्लियर है। अगला सवाल देखो फिर, प्रिया अपने स्कूटर को, है ना, 42,564 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। भाई इससे कोई भी मतलब नहीं है फिलहाल में तो मेरा, ठीक है, ये सिर्फ भटकाने के लिए है। अगर चीज़ों को समझोगे तो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझोगे, है ना। देखो प्रिया अपने स्कूटर को इतने रुपए में बेचती है, हमें नहीं पता कितने में बेच रही है, बस इतना पता है कि विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ होता है। या तो वो तुम्हें क्या बोलेगा, विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के हानि बोलेगा, या क्या बोलेगा, विक्रय मूल्य पर लाभ बोलेगा। अभी जो मैंने पीछे लिखवाया था, है ना, उसको ध्यान रखना है। बस ये वाला बट मिल जाएगा ना भाई, यहीं से सवाल हम बना देंगे, बाकी हमें नहीं पता कितने में बेची कितने में ना बेची। ठीक है, तो 1/6 की बात कर रहा है और किसके, विक्रय मूल्य के, तो नीचे का क्या होगा बोलो, सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट की बात हो रही है, इसका मतलब ये प्रॉफिट हो गया ऊपर का, है ना। तो मैं सीपी का और किसका, एसपी का रेशियो आराम से निकाल सकता हूँ, किसका, सीपी का और एसपी का। बोलो
अब सीपी जब 1 का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब बोलो क्या होगा, 7 की चीज होगी नहीं, हाँ भाई, और 6 इसका सीपी होगा, है ना। क्यों, विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है, उसका लाभ प्रतिशत क्या ज्ञात कीजिए। अरे भाई, विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ, अच्छा, यानी ये उससे बात कर रहा है, किससे, विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है। अब मैं यहाँ से अगर करता हूँ तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस तो फिर कितना आ रहा है मेरे पास, बोलो 6 आ रहा है, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये इसका मतलब सीपी कितना आएगा, गलत नहीं हो रहा है, बोलो क्यों। अरे भाई, तो ये तो बोल लिया कि विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है। अगर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब ये कितने का होगा, 6 का होगा, और ये 7 का होगा, तभी तो 1 का प्रॉफिट होगा, कितने का होगा, 1 का, है ना, तभी तो 1 का प्रॉफिट होगा। अब 1 का जो प्रॉफिट है वो कितने पे होगा, अच्छा विक्रय मूल्य, हाँ सही, सही बता रहे तुम, हम गलत है। देखो सीपी और क्या भैया, एसपी, तो विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है, तो इसका मतलब ये कितना होगा बोलो, 6 होगा, तो ये कितना होगा बोलो, 5 होगा। अब होगा, सही है, इसके बराबर बोल दिया है ना, क्या बोल दिया, बराबर, विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है। और पीछे वाले क्वेश्चन में देखो देखो क्या अंतर है, क्या है कि बराबर बोल रखा है ना, बराबर नहीं बोल रखा ना, बस यहाँ ये बोल दिया यदि हानि जो विक्रय मूल्य का 1/8 है, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे कर दिया, लेकिन वहाँ क्या बोल रखा है, बराबर है, क्या कि विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 6, ठीक है, तो सीपी कितना आएगा बोलो, 5 आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। अब देखो भाई, 1 का कितने का, 1 का प्रॉफिट हो जाए कितने पे, 5 पर, और गुणा कितना बोलो, 100, इसको मैं काटूंगा तो कितना आएगा, 20%, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, एक होता है विक्रय मूल्य का और एक होता है विक्रय मूल्य के भाग के बराबर, दोनों में अंतर है ना। अगला सवाल, इसे करो, अनुबा अपने स्कूटर को 23,358 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है, तो उसका भी भाई, इसका भी क्या आएगा, 20 ही आएगा, है ना, वो भी 1/6 था, ये भी 1/6 है, यहाँ से भी मैं निकालूंगा तो सीपी और एसपी कितना आएगा बोलो, ये 6 आ गया, तो ये कितना आ गया, 5, 1 का प्रॉफिट बोलो कितने पे, 5 पर, और गुणा कितना हो गया बोलो, 100, इसको जब मैं काटूंगा तो कितना आएगा बोलो, 20%, ठीक है भाई। अगला सवाल देखो, यदि एक वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ है, ठीक है, तो इसके विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, बताइए भाई। भाई यदि एक वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, कितने का, 20% का, तो 20% का भाई कितना मतलब होता है, 1/5 होता है, कितना होता है, 1/5, ठीक है। लाभ की बात कर रहा है, किसकी, लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, यानी 5, और 1 का लाभ कितना हो गया, 6, तो यानी सीपी और एसपी में कह सकता हूँ बोलो, है ना। तो क्या पूछा अब यहाँ पे, तो इसके विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, किस पे पूछा, सेलिंग प्राइस पे। अगर सीपी पे पूछता तब बात करते, जैसे हम हर बार प्रॉफिट या लॉस सीपी पे काउंट करते हैं, लेकिन इस बार हम सीपी पे काउंट ना करके एसपी पे काउंट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ बोल रखा है विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो भाई कितने का प्रॉफिट हुआ लो, 1 का, लेकिन ये सीपी पे निकाल के किस पे निकालेंगे, एसपी पे निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है। तो बटे में कितना आएगा, 6, और गुणा कितना आ गया बोलो, 100 आ गया। इसको जब मैं काटूंगा तो कितना काटेंगे बोलो, 6 ही करना, 6 है ना, 4 बचेगा, और 6 छंग 36, यानी ये वाला आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट में ये इतनी बार जाता रहेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये है सेकंड लास्ट सवाल, करो। एक वस्तु को 40% की हानि पर बेचा जाता है, हानि की राशि वस्तु के विक्रय मूल्य की लगभग कितने प्रतिशत, ये बताना है। बिल्कुल सेम टू सेम वही सवाल है, ठीक है भाई, बोलो 40% का मतलब कितना होगा, 2/5, कितना होगा, 2/5, तो यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो, सीपी कितना बोलो, 5, ये लॉस की बात कर रहा था, 2 का लॉस हुआ, इसका मतलब 3 में बेचा है।
अब कितने रुपए का लॉस हुआ बोलो? 2 का। पर कितने पे हुआ? 3 पे। सीपी पे ना बोल के एसपी पे उसने बोला है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा? गुणा 100। इसको काटेंगे हम, कितना आएगा बोलो? ये आएगा सीधा सीधा, ठीक है। 200 बटा 3 बनेगा, इसको काटेंगे तो 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, लगभग में जो 67 में चला जाएगा, ठीक है। तो 66 पॉइंट कितना हो जाएगा? 67% हो जाएगा, है ना। 66.67% है ना। और ये है लास्ट सवाल आज का, करो। एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। लागत मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? चलिए, ये ऊपर से लाइट पड़ती है ना, तो ये बोर्ड के यहाँ तक का क्वेश्चन दिखाई नहीं देता सही तरीके से। पास में जाकर देखेंगे ना, पिक्सल फाड़ के तभी दिखाई देगा। ये कुछ गर्मी भयंकर वाली लग रही है। सवाल हुए यहाँ तक ही खत्म, पूरे हो गया भाई। कितना आया? सी ऑप्शन 1250, सबका इतना है। चलो देखो, यह लिखा है एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर, है ना, एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य पर, है ना, इसे हटाओ, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। लागत मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? लागत मूल्य पे। तो मेरे भाई सबसे पहले क्या निकालोगे तुम? लागत मूल्य तो निकालोगे, सीपी तो निकालोगे, ठीक है। और यहाँ क्या दे रखा है तुम्हें? एसपी दे रखा है, और 20% की हानि है। तो 20% की हानि का मतलब बोलो कितना है? इसे माइनस कर दो दिखाने के लिए, है ना। तो 1/5, इसका मतलब 5 क्या बोलो? सीपी है ना। हानि बोल रखा है ना, 20% की हानि होती है, लेकिन किस पे बोल रखा है? उसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। किस पे? विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। तो यहाँ मैं सीपी का, है ना, और एसपी का रेशियो निकालूंगा। तो बोलो भाई विक्रय मूल्य पे तो हानि हो रही है, बताओ, तो इसे हटा दें ऐसे। तो इसका मतलब, है ना, ये एक का क्या? लॉस, और ये क्या बोलो? सीपी होगा एसपी होगा? बोलो कितना होगा? सीपी होगा। या तो खुद बोल रखा है क्या? विक्रय मूल्य पर हानि होती है, तो नीचे का विक्रय मूल्य नहीं होगा? एसपी नहीं होगा, नीचे का होगा एसपी। इसका मतलब, है ना, इसका मतलब ये कितना होगा? 6, और ये कितना होगा बोलो? 5 होगा, क्योंकि यहाँ बोल रखा ना उसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, यानी क्रय मूल्य पर हानि नहीं है, विक्रय मूल्य पर हानि बोल रखी है। किस पर? विक्रय मूल्य पर, ठीक है भाई। अब देख लो यहाँ पे, अब सेलिंग प्राइस कितना मेरे पास? 6, और क्वेश्चन में कितना बोलो? 800 सॉरी। तो ये 6 बराबर 800 क्या हो गया? तो ये कितना हो रहा है? 6 बराबर 800 क्या हो गया ना? हाँ, 25% का लाभ भी है। तो ये कितना आएगा बताओ? यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया मेरे पास? 800 बटे में कितना आ गया? 6 आ गया। मुझे सीपी निकालना सबसे पहले, तो सीपी निकालने के लिए क्या करूँगा मैं? 800 बटे में कितना? 6, और इससे मैं इसको गुणा करा दूंगा, ठीक है। अगर मैं इसकी गुणा करा दूँ तब भी ये पॉइंट तो मार है। तो तुम्हारा सी ऑप्शन कैसा आ गया फिर? 80 क्या रखा? 80, हाँ, चलो
वैसे ये पूरा जो है ना, ये पूरा क्या आ गया बोलो, वैसे तो CP आ गया पूरा, ठीक है, ये CP आ गया। अब इस पर क्या है 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, कितने का, 25% का। तो यहाँ पे देखो 800/6 और गुणा कितना बोलो 5, है ना, और इसका 125% निकाल दो, कितना 125, ये तो पूछा है। तो इसका मतलब क्या है, किस कीमत पर बेचना है, सेलिंग प्राइस पूछा है ना, तो ये सेलिंग प्राइस ही आएगा निकल का भाई, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको काटूंगा तो 5 से इसको काटो कितनी बार बोलो, 20 बार काटेंगे, है ना, 5 से कितनी बार, 20 बार कट गया। और 5 से इसे काटो कितनी बार, 4 बार, और 5 से कितनी बार, 25 बार काट दो इसे, ठीक है। और 4 से इसे काट दो कितनी बार, 4 दूनी 8, यानी 200 बार काट दो इसे, ठीक है। अगर मैं 2 से इसको काटूँ 3 बार और 2 से काटूँ इसे मैं कितनी बार, 100 बार, तब भी पॉइंट मारिया है। यहाँ से पूरा गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट, ये वाला जो है ये सवाल यहाँ से पूरा गड़बड़ा रहा है, इसको हटाओ पहले, ये वाली जो चीज़ है इसे हटाओ पहले, है ना, पहले तो इसे हटाओ भाई। अब देखो सवाल, है ना, क्या लिखा है, एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को, है ना, एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, ठीक है। 20% की हानि का मतलब कितना होगा, 1/5, है ना, 1 कितना हो गया 5, यानी मैं CP और कितना बोलो सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ। तो ये क्या होगा बोलो, ये SP होगा, कितना होगा, SP कितना आ गया 5, 1 का लॉस हुआ है, कितने का, 1 का लॉस, यानी इसका CP कितना होगा बोलो 6 होगा, ठीक है। बार बार हम एक ही गलती दोहरा जा रहे थे, कभी कभी ऐसा होता है हम जिस गलती को ढूंढते हैं उसी गलती पर गलती करते हैं बार बार, ठीक है। यानी कि दिमाग सही काम करता है लेकिन हाथ कुछ और लिखेंगे, ठीक है भाई। अब देखो सेलिंग प्राइस है कितना 5 और क्वेश्चन में कितना है 800, ठीक है। 1 यूनिट का मान कितना आएगा बोलो 16, यानी कि 160 आ गया। और यहाँ करा दो भैया 160 का गुणा, तो कितना आएगा 6 चंग 36, हासिल लगा 3, 6 का 9, यानी 960 आ गया, कितना आ गया 960। तो क्या पूछा है 25 लागत मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो लागत मूल्य कितना आ गया 960, कितना आ गया भैया 960। देखो आपको मैं बता दूं एक चीज़, है ना, 960 है और इसका कितना 25% लाभ पर बेचना है, तो 125 निकाल दो, कितना 125 और बटन में कितना 100, यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, ठीक है भाई, ये निकलेगा आपका सेलिंग प्राइस। ये होता क्या है यहाँ पे कि सेलिंग प्राइस बराबर CP गुणा 100% प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। और बटे में कितना आएगा, बटे में आएगा 100, ठीक है भाई। अगर यहीं पे तुमसे क्या निकलवाएगा CP निकलवाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा सेलिंग प्राइस और ऊपर कितना आएगा बोलो 100 और नीचे क्या आएगा प्रॉफिट लॉस, बस ये आएगा नीचे, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, इसको ध्यान रखना। वैसे तो फॉर्मूला कितना गया 0 से 0 चला गया भाई, है ना, और 5 से इसको काटो कितनी बार 2 बार, और 5 से इसे काटो कितनी बार बोलो 25 बार, और 2 से इसको काट लो कितनी बार
2 चौक 8 हो गया, 2 अट्ठे कितना हो गया 16, और 25 अट्ठे कितना हो जाएगा बोलो 200, हासिल लग गया 20, और 25 चौका कितना हो गया 100 है ना, और 20 कितना हो गया 120। आंसर कितना आ गया 1200। सी ऑप्शन कौन बता रहा है फिर? अच्छा ठीक है भाई, आज की क्लास हमारी होती है यहीं पे समाप्त। ठीक है भाई, बाकी कल आगे कंटिन्यू करने वाले हम, जितने भी सवाल हैं सारे के सारे सवाल हम ऐसे ही सीखेंगे। हाँ हाँ वहाँ पे क्रिया मूल्य हो सकता है या सिर्फ विक्रय मूल्य का बोल रखा है। ठीक है चलो भाई, कल स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, चलो भाई, जय हिंद जय भारत, क्लास करो समाप्त।